हेलो एवरीवन दोस्तों, जैसा कि टॉपिक लिखा गया है, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो दोस्तों यह जो मेरा है ये गोली दर्पण है। कल वीडियो में गोली दर्पण के विषय में पूरा स्पष्ट सब बताया गया था कि गोली दर्पण क्या होता है, कैसे होता है। तो आज गोली दर्पण के जो मुख्य पार्ट हैं, उसके विषय में हम जो है उसकी परिभाषाओं के विषय में, उसके पार्ट के विषय में पढ़ेंगे कि इसके मुख्य-मुख्य जो भाग हैं। देखिए, यहाँ पे हेडिंग डाला गया है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह पक्का है, पूछता है। तो आप लोग यहाँ पे जो है आज पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम पहले ही इस टॉपिक में लिख दिए हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई, ये बोर्ड परीक्षा के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हर साल पूछता है। तो कल तो मैंने जो है गोली दर्पण के विषय में पूरा स्पष्ट कर दिया था, लेकिन इसके जो मुख्य पार्ट है, मुख्य भाग है, उस मुख्य भाग के विषय में आज हम बताने वाले हैं कि यहाँ जैसे देखिए मुख्य भाग में क्या क्या है। देखिए मुख्य एक फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, और यहाँ पे परावर्तक तल हो गया, द्वारक M1 M2 ये क्या है, दर्पण का द्वारक हो गया। तो यही सब जो है हमको पढ़ना है कि इससे जो मुख्य भाग है एक क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है उसके विषय में जानना है। और देखिए ये पूरा मेरा गोली दर्पण कल बताया गया था। गोली दर्पण मेरा गोलाकार का होता है। जब परावर्तक तल उभरा हुआ हो और दबे हुए तल पे कलई किया गया हो, तो उस कंडीशन में मेरा कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। और जब अवतल दर्पण कब होता है, जब उभरे हुए तल पे कलई किया गया हो और परावर्तक तल क्या हो। देखिए परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ है। जब परावर्तक तल जो है, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल जब दबा हुआ हो और उभरे हुए तल पे कलई किया गया हो, तो उस कंडीशन में हमारा कॉन्केव मिरर बनता है, अवतल दर्पण बनता है। तो यह दोस्तों यह जो है गोली दर्पण को दो पार्ट में बनाया गया है। यहाँ पे देखिए फिगर ए उत्तल दर्पण और फिगर बी जो है अवतल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। और ये पूरे गोले को क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। गोली दर्पण मेरा पूरा गोला होता है, खोखला गोला होता है। इसी को हम जो है, इसी के काट के भाग जो है बनाया जाता है अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को। इसी के पार्ट के विषय में पढ़ेंगे। देखिए इसके जो पार्ट है, देखिए वक्रता केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो है मेरा वक्रता केंद्र, ये देखिए यहाँ पे सी है ना, ये वक्रता केंद्र ये होता है। और वक्रता त्रिज्या, देखिए सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी जो होता है वही वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और तीसरा हमारा होता है दर्पण का ध्रुव। ये ध्रुव देख रहे हैं, चाहे हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे चाहे अवतल दर्पण पढ़ेंगे, दोनों में ध्रुव हमारा जो है आएगा। उसे यह जो है पोल ऑफ मिरर होता है। यहाँ पे पी जो लिखा गया है ये मेरा ध्रुव है। मुख्य अक्ष, ये जो सेंटर से होकर के जाने वाली जो रेखा होती है यही मुख्य अक्ष होती है। इसी में हमारा जो है ध्रुव होता है, फोकस होता है, सेंटर होता है, सभी चीजें जो है इसी मुख्य अक्ष पे ही स्थित होते हैं। और देखिए मुख्य फोकस यहीं पे देखो, ये मेरा मुख्य फोकस है। परावर्तक तल क्या होता है, देखिए परावर्तक रिफ्लेक्टिंग प्लेन, रिफ्लेक्टिंग प्लेन जो होता है, जो जिस तल पे प्रकाश की किरण टकराता है वही क्या होता है, परावर्तक तल होता है। फिर फोकस दूरी हो गया मेरा। और देखिए ये दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक जो होता है, देखिए ये M1 M2 जो हमारा क्या है, दर्पण का द्वारक है। इसमें भी देखिए यह क्या है, मेरा उत्तल दर्पण में M1 M2 है और ये क्या है, अवतल दर्पण में M1 M2 है। तो यही मेरा क्या है, दर्पण का द्वारक है। तो यह दोस्तों जो है गोली दर्पण के मुख्य मुख्य भाग हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, देखिए ये क्या है, गोली दर्पण है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है, गोली दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह पूरा मेरा जो गोला है इसे गोली दर्पण कहते हैं। उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट में दूसरा मुख्य भाग क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, देखिए यहां पर लिखा गया है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी, दर्पण के ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र सी है, दर्पण के ध्रुव पी वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यही क्या है मेरा, पी और सी तक की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए दोस्तों गोली दर्पण के तीसरा मुख्य भाग क्या है, दर्पण का ध्रुव। और दर्पण ध्रुव क्या होता है, देखिए दर्पण के परावर्तक तल के, यह क्या देखिए यहाँ पे परावर्तक तल, ये जो है उभरा हुआ भाग देख रहे हैं ना, इसी को परावर्तक तल कहते हैं। ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु, देखिए ये M1 और M2 जो हमारा है, यहाँ से देखिए यह ऊपर वाला उभरा हुआ भाग जो है, इसी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोली दर्पण के जो मुख्य भाग है, ये मुख्य भाग में से किसी भी भाग को पूछ सकता है एग्जाम में। तो आप जो है सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। और बारी बारी से मैं सभी का जो है डिफिनेशन लिखा दिया हूं। अब अच्छी से जो है आप तैयारी कीजिए। देखिए अगला पार्ट क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए ये पूरा सेंटर से जो रेखा जाती है, सेंटर से जो लाइन खींचा गया है वही क्या है, हमारा है मुख्य अक्ष है। अब देखिए इसे कैसे परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए
दर्पण के ध्रुव P, देखिए यह पूरा पूरा मेरा दर्पण है, दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, ये वक्रता केंद्र C है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र C से होकर के जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से गोली दर्पण के किसी भी भाग को पूछा जा सकता है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। जो है अगले, देखिए दोस्तों, गोली दर्पण के अगले भाग को देखते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन फोकल हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो देखिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। कि दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और ध्यान देना है कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यह जो है मिलती हुई प्रतीत होंगी। अवतल दर्पण में क्या होगा? परावर्तित किरणें क्या होगी? अवतल दर्पण में मिलती हैं और जो है उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे, एक बार फिर से इसे ध्यान दीजिए, जो हमारा मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब परावर्तक तल के विषय में बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग प्लेन क्या होता है? देखिए दर्पण के द्वारक के, ये देखिए दर्पण का द्वारक है M1 M2, ये दर्पण का द्वारक है, ये दर्पण का द्वारक M1 M2 है। तो दर्पण के द्वारक के जिस भाग पे प्रकाश की किरणें आपतित होती है, उसी तल को क्या कहेंगे? परावर्तक तल कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट को देखते हैं। ये जितने भी पॉइंट आपको नोट कराया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किसी भी पॉइंट को आपको पूछा जा सकता है कि चाहे फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, परावर्तक तल क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। इस गोली दर्पण के जितने भी पार्ट है, किसी भी पार्ट का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। या एक गोली एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन कहा जा सकता है कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके मुख्य मुख्य भाग को जो है परिभाषित कीजिए। तो आपको जो है इस पूरे फिगर को बनाना होगा। अलग बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इस गोला बनाएंगे। गोले में एक सेंटर वक्रता केंद्र दे देंगे। वक्रता केंद्र देने के बाद वहीं से मुख्य अक्ष को खींच देंगे। मुख्य अक्ष खींचने के बाद एक तरफ जो है अंदर तरफ कलाई कर देंगे और एक तरफ बाहर की तरफ कलाई कर देंगे। जब अंदर की तरफ जब कलाई करेंगे तो वह मेरा जो है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, और जब बाहर की तरफ कलाई करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? मेरा अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर हो जाएगा। जो अंदर तरफ कलाई किया होता है, उभरा हुआ भाग उसमें हो जाएगा, उभरा हुआ भाग और अंदर तरफ कलाई, तो यह मेरा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। जब उभरे हुए भाग पे कलाई और अंदर की तरफ जो परावर्तक तल दबा हुआ हो, तो वह क्या होगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। उभरे हुए भाग में परावर्तक तल यहाँ पे हो गया और अवतल दर्पण में परावर्तक तल दबा हुआ हो गया। और जो कलई किया हुआ है, तो यहाँ पे कलई किया हुआ लिख देंगे। और M1 M2 ये मेरा द्वारक हो जाएगा और सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कह देंगे। इस तरह से दोस्तों, और यह मेरा जो सेंटर से जो रेखा गई है उसे हम मुख्य अक्ष कह देंगे। इस तरह से दोस्तों हम जो है गोली दर्पण बना लेंगे। बनाने के बाद जितने पार्ट इसके नाम लिखे हैं इसमें, वही को हम जो है सीरियल वाइज से हेडिंग डाल के उसे जो है हम उसके विषय में जो है 2-2 लाइन लिख देंगे। तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। किसी भी प्रकार का जो है नंबर कटेगा नहीं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम अगले पॉइंट के विषय में बात करते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? देखिए गोली दर्पण के ध्रुव, यहाँ पे देखिए एक गोली दर्पण है, इसका ध्रुव यहाँ पे है। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस किसे कहते हैं? जब परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी की विषय में बात करेंगे तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए यही चीज दिखाया गया है। गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव यहाँ P है और मुख्य फोकस F है, के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये मुख्य फोकस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? ध्रुव हो गया। इनके बीच की दूरी क्या होगा? हमारा फोकस दूरी होगा। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, दर्पण का द्वारक क्या होता है? देखिए यह M1 M2 ही हमारा क्या है? दर्पण का द्वारक है। यह दर्पण द्वारक क्या होता है? देखिए दर्पण के परावर्तक तल के, दर्पण का परावर्तक तल, यह देखिए ऊपरी वाला भाग जो है M1 M2 का उभरे हुए भाग को परावर्तक तल कहते हैं। तो यह क्या कहा गया है कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये देखिए हमारा जो M1 M2 है, ये देखिए ये जो लाइन खींचा गया है M1 से M2 तक मिलाया गया है, ये क्या है? व्यास है। ये गोली दर्पण का व्यास को ही क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से यह पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस गोली दर्पण के विषय में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और एग्जाम में हर साल जो है पूछा जाता है कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण के सभी मुख्य भागों के विषय में जो है उसे परिभाषित कीजिए। तो आपको जो है इस तरह का फिगर बना लेना है, ये डायग्राम बना लेना है और उसका परिभाषित कर देना है। और जितने भी मेन पॉइंट है, ध्रुव कहाँ है, सेंटर कहाँ है, फोकस दूरी कहाँ है, मुख्य अक्ष क्या है और द्वारक किसे कहते हैं, परावर्तक तल क्या है,
ठीक, ये सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ये सभी चीज़ों को आप जो है अच्छी तरह से इस वीडियो में बताया गया है, आप अच्छी तरह से इसे देख लीजिए और आपको 100% आपको जो है याद हो जाएगा और आपको कहीं अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है 100% इसे कर पाएँगे और रोज हमारे इस पेज पे डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं और आप यदि हमारे पेज या चैनल पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली जो है वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो और दोस्तों आप जो है हमको मोटिवेशनल प्राप्त करने के लिए जो है हमारे वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ें समझ नहीं आए उसे जो है कमेंट में बताएँ कि यह चीज़ें जो है समझ नहीं आया है तो मैं उसे जो है आप लोगों को कमेंट में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।